बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमने इस पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज के क्लास में स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है वो है आइसोटॉप्स। अब आइसोटॉप्स हम किसे कहते हैं? देखें, हमें पता है कि एटम्स जो हैं, जितने भी एटम्स हैं वो न्यूट्रल होते हैं। उन एटम्स का एटॉमिक नंबर और मास नंबर होता है। तो देखें आइसोटॉप्स क्या है। आइसोटॉप हमारे पास ऐसे एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन डिफरेंस उसके मास नंबर में होता है। अगर हम आइसोटॉप को डिफाइन करें तो हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट having the same atomic number but different mass number। ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन डिफरेंस इसके मास नंबर में होता है, ऐसे एटम्स को हम आइसोटॉप्स कहते हैं। अगर हम एक एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कार्बन, एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन का। कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटॉप्स नेचर में मौजूद हैं। एक को हम कहते हैं कार्बन 12, सेकेंड वन इज कार्बन 13 एंड फोर्थ वन इज कार्बन 14। अब हमें किस तरह इसमें एटॉमिक मास का डिफरेंस होता है? देखिए, कार्बन जो है, कार्बन इसका एटॉमिक नंबर 6 है, यहाँ पर इसका मास 12 है। सिमिलरली अगर हम कार्बन 13 को देखें तो कार्बन 13 में यहाँ हमारे पास एटॉमिक नंबर 6 है, वही एटॉमिक नंबर 6 है लेकिन इसका जो डिफरेंस है वो इसके मास नंबर में है, वो है 13। सिमिलरली कार्बन 14 के लिए भी यही है, 6 × 14। अब ये हमारे पास मास नंबर को इंडिकेट कर रहा है। मास नंबर जैसा आप सब जानते हैं, मास नंबर ये हमारे पास एटॉमिक नंबर को इंडिकेट कर रहा है, एटॉमिक नंबर। अब आइसोटॉप्स को हम अगर इस डेफिनेशन को देखें तो मैंने लिखा है कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। देखिए ये सारे सेम एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट के एटम्स है, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। इनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन डिफरेंस इसका मास नंबर में है। अभी इस मास नंबर में हमारे पास डिफरेंस क्यों है? हम इसको, ये डिफरेंस हमारे पास जो मास नंबर है ये हमारे पास बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये मास नंबर में हमारे पास जो डिफरेंस है ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से है। इसलिए हम इसको इस तरह दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एटम्स having the same number of protons but different number of न्यूट्रॉन्स। एटम्स हमारे पास, एटम्स में इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे लेकिन डिफरेंस जो है वो इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में होंगे। अभी हम जब एग्जांपल को डिस्कस करेंगे तो आप देख लेंगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में हमारे पास डिफरेंस किस तरह होता है। आइसोटॉप्स, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो देखें, आइसोटॉप्स, जितने भी आइसोटॉप्स हैं, आइसोटॉप्स हैव सेम केमिकल properties but have different physical properties। आइसोटॉप्स के केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं लेकिन इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट होते हैं।
अब आइसोटोप्स के केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम होते हैं? आइसोटोप्स के केमिकल प्रॉपर्टीज इसलिए सेम होते हैं बिकॉज केमिकल properties depend on the number of valence electrons. आइसोटोप्स के केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर। हम यहाँ पर हमने कब कार्बन को डिस्कस किया है, तो अगर हम देखें कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। अगर हम इसको शेल्स में इस इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करें तो देखें हमारे पास पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और वैलेंस शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब अगर मैं कार्बन 12 के लिए देखूं, कार्बन 13 के लिए देखूं या कार्बन 14 के लिए देखूं, इनके आखिरी शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो डेट्स व्हाई आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास क्यों होते हैं? क्योंकि ये डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर। हमारे पास जितने भी आइसोटोप्स हैं इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम होते हैं। अब डिफरेंस जो है वो है इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ऑल ऑफ द डिफरेंस आर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज किस तरह? इसके जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसी तरह इसका बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एटसेट्रा, इनमें हमारे पास बहुत ही डिफरेंस पाया जाता है। ये हमारे पास आइसोटोप्स है। अब हम इसके एग्जांपल को डिस्कस करने वाले हैं। दैट व्हाट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इस तरह हम लेंगे, हाइड्रोजन को ले लेते हैं। हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटोप्स इन नेचर। हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं। 3 आइसोटोप्स इन नेचर। हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। नेम्ड, क्या क्या नेम है इनके? प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड थर्ड वन इज ट्रिटियम। ये हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। हमारे पास जो ये प्रोटियम है, प्रोटियम इट इज ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन में हमारे पास ये जो प्रोटियम है, इस हाइड्रोजन में हमारे पास 1 प्रोटॉन्स मौजूद होता है एंड इसी तरह इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। और ये हमारे पास नेचर में 99.95% नेचर में एबंडेंस में मौजूद है। हमारे पास यहाँ पर नो न्यूट्रॉन। इस प्रोटियम में हमारे पास नो न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता है। 1 प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इसी तरह 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास इसके वैलेंस शेल में होता है। इट हैज नो न्यूट्रॉन। सिमिलरली अगर हम ड्यूट्रियम को देखें, ड्यूट्रियम की बात करें तो ड्यूट्रियम में हमारे पास ये नेचर में हमारे पास 0.015% ये नेचर में हमारे पास मौजूद है। ये इसकी परसेंटेज अबंडेंस है नेचर में। इसी तरह यहाँ हमारे पास 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन मौजूद है और इसी तरह हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए यहाँ हमारे पास 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन और सिमिलरली हमारे पास यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये इसका न्यूक्लियस है। देखिए अब डिफरेंस देख लें इनमें, इन दोनों में डिफरेंस देख लें। यहाँ हमारे पास नो न्यूट्रॉन और यहाँ हमारे पास सिर्फ 1 न्यूट्रॉन मौजूद है। अब ट्रिटियम को देखते हैं तो ट्रिटियम हमारे पास नेचर में इसकी जो परसेंटेज अबंडेंस है बहुत रेयरली फाउंड है। ये रेयरली फाउंड इन नेचर। इसमें हमारे पास 1 प्रोटॉन मौजूद है,
इसी तरह 2 न्यूट्रॉन यहाँ हमारे पास मौजूद है, 2 न्यूट्रॉन। और इसी तरह हमारे पास यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ हमारे पास 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल में मौजूद है आखिरी शेल में। अब देखिए, हम जानते हैं कि एटॉमिक मास हम कैसे कहते हैं। एटॉमिक मास हम कहते हैं कि हम जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स को ऐड कर दें। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, और यहाँ हमारे पास ये एटॉमिक नंबर 1, इसमें 9 न्यूट्रॉन मौजूद है, और यहाँ हम इसका मास नंबर हमारे पास 1 है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। अगर हम इसको सम कर दें तो यहाँ हमारे पास एटॉमिक मास 2 आ जाता है और एटॉमिक नंबर 1 आ जाता है। और सिमिलरली यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 एंड एटॉमिक मास 3 एंड एटॉमिक नंबर 1। ये तो हाइड्रोजन के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम कार्बन की तरफ जाते हैं कि कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं हमारे पास। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, और ये 4th ग्रुप से बिलोंग करता है। बेसिकली इट हैज 2 आइसोटोप्स। एक को हम कहते हैं कार्बन 12 एंड सेकेंड वन इसका 3 आइसोटोप, सॉरी कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं हमारे पास, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ये 3 आइसोटोप्स हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। अगर हम कार्बन 12 को देखें, कार्बन 12 इसकी जो परसेंटेज है वो है हमारे पास 98.9%। ये नेचर में इस तरह मौजूद है, इतने अबंडेंस में ये हमारे पास नेचर में मौजूद है। अब कार्बन 12 देखिए, यहाँ हमारे पास 12 जो है ये एटॉमिक मास है, इसका 6 इसका एटॉमिक नंबर है। यहाँ हमारे पास इससे हम ये नतीजा निकालते हैं कि यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 होंगे, प्रोटॉन जो है वो भी 6 होंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम किसी तरह काउंट करते हैं। अगर हम एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को गायब कर दें, निकाल दें, तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हमारे पास यहाँ 6 हैं। तो इसलिए अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो हमारे पास 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन, और इसी तरह पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरह ये आ जाएंगे। कार्बन 13 को देखें तो कार्बन 13 के हमारे पास जो परसेंटेज अबंडेंस है वो है 1.109%। ये हमारे पास इसकी परसेंटेज अबंडेंस है। ये हमारे पास इस तरह है, कार्बन 13 × 6। यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो है 6, प्रोटॉन्स जो हैं वो भी 6 हैं, और हम चूंकि डिफाइन कर चुके हैं कि डिफरेंस जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में होता है, इसलिए यहाँ हमारे पास अगर हम 13 से 6 को गायब कर दें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास 7 आ जाएंगे। स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं, 7 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन एंड सिमिलरली 2 × 4। ये हमारे पास इस तरह आ जाता है। कार्बन 14 की बात करें, कार्बन 14 हमारे पास नेचर में जो है ये बहुत रियली मौजूद है, और कार्बन 14 देखें यहाँ हमारे पास ये इस तरह, हम इसको कार्बन 14 × 6। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 6 हैं, प्रोटॉन जो हैं वो भी 6 हैं, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 8 हमारे पास मौजूद हैं। तो प्रोटॉन्स जो हैं वो 6 प्रोटॉन हमारे पास मौजूद होंगे वैलेंस न्यूक्लियस में, इसी तरह 8 न्यूट्रॉन, एंड पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। That is the isotopes of carbon। अभी हम मूव करते हैं isotopes of क्लोरीन की तरफ। दो बुक में हमारे पास 4 आइसोटोप्स के एग्जांपल दिए गए हैं। पहले 2 आइसोटोप्स हाइड्रोजन और कार्बन को हमने डिस्कस कर लिया है। अभी 2 आइसोटोप्स रहते हैं, वन इज क्लोरीन एंड लास्ट वन इज यूरेनियम। क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर वो है 17। इसी तरह अगर हम
इसके पीरियड के ग्रुप के बारे में बात करें, ग्रुप, तो ये ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करता है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वैलेंस शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे हम ग्रुप का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये 7, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 7 ग्रुप से बिलोंग करता है, जिसे हम हैलोजेंस कहते हैं, साल्ट फॉर्मिंग। ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आगे आने वाले चैप्टर्स में। क्लोरीन की बेसिकली हमारे पास 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35, one is chlorine 35 and second one is chlorine 37। ये हमारे पास 2 आइसोटोप्स हैं जो नेचर में मौजूद होते हैं। अभी क्लोरीन 35 की जो परसेंटेज अबंडेंस है हमारे पास नेचर में वो 75.53% है। इसी तरह क्लोरीन 35 इस तरह हमारे पास मौजूद है 35, एटॉमिक नंबर है 17। तो ये तो हम बार बार ये कह चुके हैं कि एटॉमिक नंबर से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। तो यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 17 है, इसी तरह प्रोटॉन्स भी हैं 17 है, और न्यूट्रॉन हमारे पास 35 में से 17 को निकाल दीजिए, हमारे पास यहाँ पर 18 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। यहाँ अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो 17 प्रोटॉन्स, 18 न्यूट्रॉन्स, और इस तरह पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन 8 और लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं। अब क्लोरीन 37 हमारे पास इसका परसेंटेज अबंडेंस जो है वो है 24.57%। ये नेचर में हमारे पास मौजूद है। क्लोरीन 37 17, इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है इसमें 17, प्रोटॉन भी 17, और 37 में से 17 को आप गायब कीजिए तो यहाँ हमारे पास 20 न्यूट्रॉन आ जाते हैं। स्ट्रक्चर ड्रा करें, 17 प्रोटॉन, 20 न्यूट्रॉन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ये है नंबर आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। अब लास्ट आइसोटोप जो रहता है हमारे पास वो है आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। यहाँ हमारे पास जो लास्ट है वो है आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। तीन आइसोटोप्स हमारे पास मौजूद है यूरेनियम के। यूरेनियम 234, इसी तरह यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। ये 3 आइसोटोप्स हमारे पास नेचर में मौजूद है। यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है यूरेनियम का, ये 92 इसका एटॉमिक नंबर है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर जो है वो है 92। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर यूरेनियम 235 इसका एटॉमिक मास है, 92 एटॉमिक नंबर, इसी 234। यहाँ हमारे पास यूरेनियम 235 92, और सिमिलरली यहाँ हमारे पास 238 एंड 292, ये 92 ये हमारे पास इस तरह मौजूद है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 92 होंगे, प्रोटॉन्स भी 92 होंगे। सिमिलरली इसको माइनस कीजिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास यहाँ 142 मौजूद है। इसकी जो परसेंटेज अबंडेंस है नेचर में वो हमारे पास बहुत ही कम है, ये 0.05% ये इस परसेंटेज में अबंडेंस में नेचर में मौजूद। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो परसेंटेज अबंडेंस है वो हमारे पास 0.75% है। इलेक्ट्रॉन्स जो है 92, प्रोटॉन्स भी 92, और न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास 143 मौजूद है यहाँ हमारे पास। एंड फॉर डेट यहाँ हमारे पास इसकी जो परसेंटेज अबंडेंस है ये नेचर में बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज में मौजूद है। इसकी परसेंटेज अबंडेंस
99.345 समथिंग है, इस तरह के परसेंटेज में यह हमारे पास मौजूद है। और यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 92 है, प्रोटॉन भी 92 है एंड न्यूट्रॉन्स जो हैं 238 से 92 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये हमारे पास 146 यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स हमने आइसोटोप्स को डिस्कस कर लिया, उसके एग्जांपल फॉर एग्जांपल बुक में मौजूद है, हमने उसको डिस्कस कर लिया। अभी थोड़ा यूजेस ऑफ आइसोटोप्स के बारे में बात करते हैं कि आइसोटोप्स को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। देखिए ये आइसोटोप आयोडीन 131 जो हमारे पास आइसोटोप्स है, ये गोइटर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। अब गोइटर क्या चीज़ है, ये आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से आते हैं, फिर हम इस आइसोटोप्स को यूज़ करके इस गोइटर की ट्रीटमेंट करते हैं। अब अगर हम दूसरे आइसोटोप्स के बारे में बात करें, दूसरे आइसोटोप्स को देखें तो देखें आयोडीन 123, आयोडीन 123 ये ब्रेन इमेजिंग में यूज होते हैं। आयोडीन 123 ये ब्रेन इमेजिंग में यूज होते हैं। इसी तरह अगर हमारी बॉडी में कोई ऑब्स्ट्रक्टिव पार्ट है, कोई पार्ट है, फॉर एग्जांपल कोई बोन है वो टूटा हुआ है, तो इस बोन के को ट्रेस करने के लिए हमारे पास ये ड्यूट्रियम जो है, ड्यूट्रियम हेवी कार्बन, इसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर ट्रेसिंग द ऑब्स्ट्रक्टिव या डिफेक्टिव पार्ट की ट्रेसिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसी तरह अगर हम देखें रेडियम और कोबाल्ट जो है ये कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं। रेडियम और कोबाल्ट, रेडियम कोबाल्ट 60 जो है, रेडियम एंड कोबाल्ट 60 ये दोनों आइसोटोप्स हमारे पास कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह अगर किसी को ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम है तो सोडियम जो है, सोडियम का जो आइसोटोप्स है इसको हम ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम में बतौर ऑब्जर्वेटिव यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इस क्लास में हमने बहुत ही डिटेल से आइसोटोप्स को डिस्कस किया। पहले हमने उसको डिफ़ाइन किया, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की, उसके बाद हमने इसके एग्जांपल को डिस्कस किया, उसके बाद हमने इसके यूजेस को थोड़ा बहुत डिस्कस किया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। इंशाल्लाह कल एक नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए।